आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मंथन यात्रा। हम आज इस मंथन यात्रा के क्रम में पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप परिसर में हैं। कैमरे की नज़र से इस स्तूप का हर भाग आपको दिखाने और उसके करीब पहुंचने का एक प्रयास है। उम्मीद है यह प्रयास आपको पसंद आएगा। 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासन में इस स्तूप का निर्माण बताया जाता है। केसरिया स्तूप की विशेषता यह है कि यह 104 फीट ऊंचा और 400 फीट व्यास में फैला हुआ है। दुनिया का यह सबसे बड़ा स्तूप होने का गौरव इसे प्राप्त है। इस महान विरासत को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों लोग यहाँ आते हैं। खासकर बौद्ध धर्मावलंबी देश और विदेश से भारी तादाद में इसको देखने के लिए यहाँ आते हैं। देश विदेश से आने वाले बुद्धिस्ट धर्मगुरु अनुयायी के लिए बिहार सर्वोत्तम तीर्थस्थल है, क्योंकि बिहार बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है। भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में हुआ और यहाँ से ही पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा के साथ भगवान के इस सृष्टि को संचालित करने और उसके निर्माण का जो दिव्य तत्व है, इस संदेश का प्रचार प्रसार अशोक ने दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। प्रयास है कि आपको इस संदेश के माध्यम से बौद्ध धर्म के जुड़े हुए इस स्तूप की जो संरचना है उसकी विधिवत जानकारी आपको हो। ऐसे बिहार में देखा जाए तो ऐसे तमाम निर्माण हैं जो बौद्ध की संस्कृति और परंपरा के साक्षी हैं। इसके माध्यम से आज भी लोग भगवान बुद्ध को अपने समीप अनुभव करते हैं और खुद को भाग्यशाली मानते हैं। इसी परिसर में ये आप देख रहे हैं एक काफ़ी विशाल वट वृक्ष है। हालांकि बहुत पुराना नहीं है, लेकिन ये वट वृक्ष भी अपने आप में इसके सौंदर्य का एक बहुत ही आकर्षक दिख रहा है। और इधर इसकी शायद कंट्रोल रूम है, जिसमें इसके जो लोग हैं देखने वाले सुरक्षा संरक्षा के लोग, शायद उनके आवास का ये रूम हो सकता है। अभी तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन अनुमान है जैसा कार्यालय के शेप में है। हालांकि इसका भी जो डिज़ाइन है वो प्राचीन वास्तुकला को ही दर्शाता है। और ये स्तूप का पीछे का भाग है जो खंडहर नुमा होने के बाद भी अपनी भव्यता का एक जीता जागता प्रमाण है, नमूना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसी परिसर में एक वो मंदिर भी है जो काफ़ी प्राचीन लग रहा है। शायद पुराने ज़माने का ही होगा। कोई यहाँ है नहीं जिससे कि ये बात की जाए कि ये मंदिर का इतिहास या इसका स्थापना कितना पुराना है, कब से है ये मंदिर। फिर भी यह किसी देवी का ही मंदिर लग रहा है। इसमें माता दुर्गा की ही स्थापना का अभी यहाँ जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वह दुर्गा शक्तिपीठ के रूप में ही ये है। इस तरह से आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है कि आप पूरे इस स्तूप का चारों कोना चारों ओर से देख सकें, इसकी भव्यता और दिव्यता निर्माण काल में क्या रही होगी
उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और ये अभी संरक्षित और सुरक्षित है। बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग के सार्थक प्रयास आज दिखाई दे रहे हैं। और इस स्तूप को देखने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी भारी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। स्थानीय लोगों का भी जत्था यहाँ पहुँचता रहता है और लोग देख के उस काल के वास्तुशिल्प को का अनुभव करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कैसा रहा होगा उस समय की वास्तुकला। और इसके जो एक एक कॉर्नर और ये सब चीज़ जो दिखाई देता है, उससे बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि यह साधना स्थल है। और उस साधना स्थल में हर कोण पे जो इसके निर्माण विधि में प्रयोग किया गया है, उसका ज़रूर कहीं ना कहीं कोई बहुत गहरा रहस्य है। जिस रहस्य को जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो समझ सकते हैं। आप भी इसको समझने और जानने का प्रयास करें। मेरी यही कोशिश है आप तक इस विशाल, भव्य और ऐतिहासिक स्तूप को, जो हमारी धरोहर है, इसको आप तक पहुंचाने की। इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।